Bismillahirrahmanirrahim. Guys, hope you are fine. Today our topic is learning agent. Learning agents, artificial इंटेलिजेंस में लर्निंग एजेंट्स क्या होते हैं? आज हम डिस्कस करेंगे कि लर्निंग एजेंट्स क्या हैं। पहले तो हम ये सीखेंगे कि एजेंट क्या होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एजेंट का क्या रोल होता है। जैसे कि हम एक एग्जांपल की मदद से इसे अंडरस्टैंड करते हैं कि जो एजेंट है ये एक मशीन होती है जो इन्वायरमेंट से परसीव करती है। परसीव करने के बाद एजेंट यानी कि मशीन मशीन जो है उसके ऊपर जैसा वो परसीव करती है फिर उसके ऊपर वैसा रिएक्ट करती है। तो हम कहते हैं कि ये एक एजेंट का काम कर रही है। ओके। इसी तरह अगर हम एक एग्जांपल लें तो एक ब्रेन की, तो ब्रेन एक एजेंट है। ब्रेन आंखों की मदद से इन्वायरमेंट को परसीव करेगा, देखेगा का प्रॉब्लम क्या है। उस प्रॉब्लम के ऊपर फिर वो ब्रेन रिएक्ट करेगा। ओके। जब ब्रेन रिएक्ट करेगा तो हम कहेंगे ये एक एजेंट का काम कर रहा है। तो इसी तरह मशीन भी यही काम करती है। मशीन हमारे इन्वायरमेंट को परसीव करती है सेंसर्स की मदद से, कैमरास की मदद से, और फिर डाटा लेने के बाद, परसीव करने के बाद वो एजेंट या मशीन क्या काम करता है, फिर उसके ऊपर एक्ट्यूएटर्स की मदद से एक्शन परफॉर्म करता है। तो हम कहते हैं कि ये एक एजेंट है। ऑलरेडी हमने एजेंट के ऊपर एक सेपरेट ट्यूटोरियल बना रखा है जिसमें हमने एजेंट को डिटेल में डिस्कस किया है। आप हम प्लेलिस्ट में जाके हमारे उस ट्यूटोरियल को देख सकते हैं। अब आते हैं हम लर्निंग एजेंट। लर्निंग एजेंट क्या होता है? जैसे कि हमने एजेंट की स्टडी किया कि एजेंट क्या चीज है, इसी तरह लर्निंग एजेंट ऐसा एजेंट जो अपने पास्ट एक्सपीरियंस से लर्न करता है। लर्निंग एजेंट बेसिकली एजेंट की ही एक आगे से टाइप है जिसको हम कहते हैं लर्निंग एजेंट। लर्निंग एजेंट यानी कि नाम से जाहिर है कि लर्न करता है। कहाँ से लर्न करता है? अपने पास्ट एक्सपीरियंस से। सो हम इसकी डेफिनेशन अगर स्टडी करें तो कुछ इस तरह हम डेफिनेशन इसकी देखते हैं। A learning agent is in AI is a type of agent which can learn, जिसमें लर्न कर सकता है। कहाँ से? फ्रॉम इट्स पास्ट एक्सपीरियंसेस। ऐसा एजेंट जो अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से लर्न करता है उसको हम कहते हैं लर्निंग एजेंट। ओके। आर इट्स लर्निंग कैपेबिलिटीज, और आर इट हैज लर्निंग कैपेबिलिटीज। ओके। पॉइंट नंबर सेकंड हमें ये कहता है कि द स्टार्ट टू एक्ट विद बेसिक नॉलेज। ये बेसिक नॉलेज से स्टार्ट करता है एंड देन एबल टू एक्ट एंड अडॉप्ट ऑटोमेटिकली थ्रू लर्निंग। ओके। इसको हम बेसिक नॉलेज देते हैं। ऐसा एजेंट जिसको हम बेसिक नॉलेज देते हैं, आगे ये खुद ब खुद ऑटोमेटिकली अपनी लर्निंग को एनहांस करता जाता है अपने पास्ट एक्सपीरियंस से। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये एक लर्निंग एजेंट है जो पास्ट एक्सपीरियंस से अपने आप को, अपनी मशीन की जो एक्यूरेसी है उसको बेटर बनाता है। तो इसी तरह जो सेकंड पॉइंट हमें क्या कहता है, इट स्टार्ट टू एक्ट विद बेसिक नॉलेज। ये बेसिक नॉलेज से स्टार्ट करता है और ऑटोमेटिकली एक्ट और अडॉप्ट करता जाता है जो प्रीवियस लर्निंग हुई होती है उससे अगली लर्निंग के लिए, यानी कि अगले रिजल्ट को अचीव करने के लिए। ओके। तो इस तरह आगे हम मूव करें तो हमारे पास एक डायग इस इन पॉइंट्स को लर्निंग, यहाँ पे हमारे पास चार पॉइंट्स हैं: लर्निंग एलिमेंट, क्रिटिक, परफॉर्मेंस एलिमेंट और प्रॉब्लम जनरेटर। इनको हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम इसके साथ डायग्राम में चलते हैं। तो डायग्राम को पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि ये डायग्रामेटिकली कैसे परफॉर्म करता है। ओके। तो गाइस यहाँ पे देखें तो आपके पास ये जो एरिया है ये है इन्वायरमेंट, और ये जो आपको एक बड़ा सा बॉक्स नजर आ रहा है इस बॉक्स में है एजेंट। ओके। ये इन्वायरमेंट से क्या करेगा? परसीव करेगा। पहले जैसा कि मैंने बताया कि एजेंट क्या करता है, वो इन्वायरमेंट से परसीव करता है। किसकी मदद से परसीव करता है? सेंसर्स की मदद से। जैसा कि यहाँ पे आप देखें सेंसर लिखा है। ओके। सेंसर की मदद से इन्वायरमेंट को परसीव किया कि हमारा इन्वायरमेंट क्या कह रहा है, प्रॉब्लम क्या है। उसने उस इन्वायरमेंट से परसेप्ट किया। किसकी मदद से? सेंसर की मदद से। सेंसर ने डाटा किसको दिया? क्रिटिक को। क्रिटिक के कुछ अपने परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स होते हैं। क्रिटिक के कुछ अपने परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स हैं। क्रिटिक ने अपने कुछ परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स के ऊपर रहते हुए एक फीडबैक जनरेट करके दिया। किसको? फीडबैक जनरेट करके दिया किसको? लर्निंग एलिमेंट को। ओके। अब लर्निंग एलिमेंट के पास एक फीडबैक चला गया जो कि क्रिटिक ने जनरेट करके दिया अपने कुछ परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड के ऊपर रहते हुए। ये डाटा उसने कहाँ से लिया था? सेंसर से, और सेंसर ने इन्वायरमेंट से परसीव किया था। ओके। जब ये फीडबैक एक जनरेट करके दिया लर्निंग एलिमेंट को, अब लर्निंग एलिमेंट क्या करेगा? लर्निंग एलिमेंट इस इंफॉर्मेशन को, इस फीडबैक को, इस समरी को एक्सचेंज करेगा। किसके साथ? परफॉर्मेंस एलिमेंट के साथ। तो परफॉर्मेंस एलिमेंट के साथ एक्सचेंज करेगा और परफॉर्मेंस एलिमेंट दोबारा इसको रियल टाइम डाटा के साथ, यानी कि रियल टाइम परसेप्शन के साथ मैच करेगी
कि क्या क्रिटिक ने जो अपने परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड के ऊपर रहते हुए जो फीडबैक जनरेट किया है, क्या वो बिल्कुल सही है या नहीं है? अगर उसमें कोई एरर है या कोई अनसर्टेनिटी है, तो वो यहाँ पे ही रिमूव हो जाएगी। तो यहाँ पे रिमूव होके फिर वो नॉलेज एक्सचेंज होगा लर्निंग एलिमेंट को। यानी कि जो पहले गलती हुई, वो बिल्कुल दोबारा से ठीक हो जाएगी, ताकि आने वाली जो लर्निंग है उसमें वो दोबारा गलती ना दोहराई जाए। तो यहाँ पे ये प्रोसेस दोबारा से होगा। जब दोबारा से होगा तो वो गलती दोबारा नहीं आएगी। ओके, तो इस तरह ये अपने प्रीवियस नॉलेज से लर्न करेगा। जैसे ही लर्न करेगा, तो वो दोबारा लर्निंग एलिमेंट के पास चला जाएगा। अब लर्निंग एलिमेंट फिर उसको आगे भेजेगी प्रॉब्लम जनरेटर के पास। अब प्रॉब्लम जनरेटर जो प्रॉब्लम आई होगी, वो प्रॉब्लम जनरेटर होगा, और फिर उसके बाद प्रॉब्लम जनरेटर एक एक्सपेरिमेंट करेगा जो किसके साथ मिलके, परफॉर्मेंस एलिमेंट के साथ मिलके फिर दोबारा, कि जो पहले लर्निंग हुई थी, वो कितने परसेंट बेटर थी, और जो दोबारा उसने प्रॉब्लम जनरेट करके लर्निंग करवाई है, उसमें क्या इंप्रूवमेंट आई है। तो इस तरह फिर वो जो अपडेटेड इंप्रूवमेंट होगी, उसको दोबारा प्रोसेस को रन किया जाएगा। तब तक ये लर्न करेगा, आप इसमें एक प्रोसेस चलेगा, जब तक आपकी परफॉर्मेंस 100% यानी कि एक्यूरेटली नहीं हो जाती। तो इस तरह और इफेक्टर की मदद से एक्शन परफॉर्म हो जाए। ओके, तो गाइस इस तरह लर्निंग एजेंट जो है वो वर्क करता है। तो मैं अगेन इसको रिपीट कर रहा हूँ। तो जो सेंसर की मदद से परसेप्शन ली, किसने? क्रिटिक ने कुछ परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स को अप्लाई किया और एक फीडबैक जनरेट किया। क्रिटिक ने डाटा कहाँ से लिया? सेंसर से। और क्रिटिक ने डाटा किसको दिया? लर्निंग एलिमेंट को। लर्निंग एलिमेंट ने जो फीडबैक एक जनरेट किया गया था, वो फीडबैक किसको दिया? परफॉर्मेंस एलिमेंट को। परफॉर्मेंस एलिमेंट ने उसको रियल टाइम डाटा के साथ परफॉर्म करवाया, तो वो जो एरर्स थे, वो एरर्स दोबारा किसको दिए? लर्निंग एलिमेंट को। लर्निंग एलिमेंट ने वो दोबारा डाटा आगे भेजा प्रॉब्लम जनरेटर को, कि जन प्रॉब्लम है क्या? फिर उस पे दोबारा एक्सपेरिमेंट हुआ, जो प्रॉब्लम थी उस पे दोबारा एक्सपेरिमेंट हुआ और उस प्रॉब्लम को खत्म कर दिया गया। और दोबारा एक्सपेरिमेंट होने के बाद दोबारा ये डाटा परफॉर्मेंस एलिमेंट से किसके पास चला गया? लर्निंग एलिमेंट के पास। जो फीडबैक आया, दोबारा वो लर्निंग एलिमेंट लर्न हुआ, एरर रिमूव होने के बाद। फिर उसने जो प्रॉब्लम उसमें आई, उसको फिर गो प्रॉब्लम जनरेटर के पास भेजा। प्रॉब्लम जनरेटर ने फिर एक्सपेरिमेंट किया और परफॉर्मेंस एलिमेंट के पास। और फिर वो डाटा किसके पास वापस चला गया? फीडबैक चला गया लर्निंग एलिमेंट के पास। फिर जो एरर अनसर्टेनिटीज थी, जो माइनर माइनर रह गई थी, वो फिर जाके अनोमलीज खत्म हो गई। और इस तरह जब ये 100% एक्यूरेट हो जाएगा, लर्निंग हो जाएगी, तो फिर आपका इफेक्टर्स की मदद से एक्शन परफॉर्म हो जाएगा। कहाँ पे एक्शन परफॉर्म होगा? इन्वायरमेंट पे। तो गाइस इस तरह लर्निंग एजेंट वर्क करता है। अब आते हैं, हम जो हमने पॉइंट्स छोड़े थे, अब इन पॉइंट्स को जरा डिस्कस करते हैं। तो पहले हम करते हैं क्रिटिक। क्रिटिक क्या काम करता है? क्रिटिक एक फीडबैक जनरेट करके देता है, किसको? लर्निंग एजेंट को, लर्निंग एलिमेंट को। ओके, लर्निंग एलिमेंट क्या लेता है? फीडबैक लेता है, किससे? फ्रॉम क्रिटिक से। तो यही हम पढ़ के आ रहे हैं। और लर्निंग एलिमेंट फिर किसको फीडबैक देता है? जो फीडबैक लेता है वो किसको देता है इंप्रूवमेंट के लिए? परफॉर्मेंस एलिमेंट को। तो देखिए, परफॉर्मेंस एलिमेंट इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिलेक्टिंग एक्सटर्नल एक्शन। तो जो वो लर्निंग एलिमेंट से डाटा लेता है, वो एक्सटर्नल एक्शन के साथ, रियल टाइम एक्शन के साथ परफॉर्म करता है। और लर्निंग एलिमेंट क्या करता है? लर्निंग एलिमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग इंप्रूवमेंट बाय लर्निंग फ्रॉम इन्वायरमेंट। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो लर्निंग आई है, यानी कि जो फीडबैक आया, उससे लर्न करे। और फिर प्रॉब्लम जनरेटर क्या काम करता है? दिस कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सजेस्टिंग एक्शन दैट विल बी लीड टू न्यू एंड इंफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस। जो प्रॉब्लम है उसको दोबारा परफॉर्मेंस एलिमेंट के साथ मिलके रिजॉल्व आउट करता है, और वो किसको देता है? लर्निंग एलिमेंट को, कि भाई ये मैंने एरर खत्म कर दी है, अब तुम दोबारा इसको लर्न कर लो, ताकि दोबारा जब तुम परफॉर्म करो तो तुम्हारे पास ये एरर ना आए। तो इस तरह लर्निंग एजेंट का प्रोसेस इस तरह वर्क करता है कि ये पास्ट एक्सपीरियंसेस से लर्न करता है, ताकि आने वाली जो वर्किंग है, आने वाली जो लर्निंग है, उसमें वो दोबारा एरर ना दोहराया जाए। तो गाइस इस तरह लर्निंग एजेंट वर्क करता है। होप्स हो कि आप लोगों ने लर्निंग एजेंट से काफी कुछ सीखा होगा, आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अगर कोई कंसेप्ट में प्रॉब्लम है, कोई आपका सजेशन है, आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदरवाइज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड ट्यूटोरियल्स आपको आसानी से मिल सकें। और अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं एक नए ट्यूटोरियल के साथ।